नमस्कार दोस्तों, स्टडी से ज्ञान ग्वालियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम कुछ जीके के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम तिरंगा झंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, तो आज जो जीके पढ़ाने जा रहे हैं, इस वीडियो के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम रीड करते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको ऑप्शन दिए हैं 4। ए ऑप्शन दिया है 7 दिसंबर, बी ऑप्शन दिया है 15 दिसंबर, सी ऑप्शन दिया है 28 दिसंबर और डी ऑप्शन दिया है 8 दिसंबर। इन ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे गलती से पहला लिख गया है, इसको मैं दूसरा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 2 है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है। ए साहस, बी ऑप्शन शांति सत्य को, सी ऑप्शन विकास को और डी ऑप्शन सभी को। तो दोस्तों, आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, बताना है आपको। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। आप राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग साहस को दर्शाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है वो केसरिया होता है और केसरिया साहस को दर्शाता है। उसके नीचे सफ़ेद होता है, तो दोस्तों सफ़ेद शांति और सत्य को दर्शाता है दोस्तों। और उसके नीचे होता है हरा, तो हरा दर्शाता है विकास को। ठीक है दोस्तों, हरा दर्शाता है विकास को, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तो फिलहाल क्या हो जाएगा दोस्तों, साहस, क्योंकि वो केसरिया रंग पूछा था। चलिए दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों, आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 26 जनवरी 2004, बी ऑप्शन 26 जनवरी 2000, सी ऑप्शन में 26 जनवरी 2002 और डी ऑप्शन में है 26 जनवरी 2001। चलिए दोस्तों, आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। अब मैं बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति दी गई है 26 जनवरी 2002 को। आपको दोस्तों याद रखना है, 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग भी फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कह लो, तिरंगा झंडा कह लो, इंग्लिश में फ्लैग कह लो, बात एक ही है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। चलिए दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन है। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी पिंगाली वेंकैया। तो दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिंगाली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसके बीच में एक गोल धर्म चक्र बना रहता है, उसका रंग कैसा है। चलिए दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 4। ए ऑप्शन समुद्री नीला, बी ऑप्शन गहरा नीला, सी ऑप्शन में लाल, डी ऑप्शन हरा।
दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा नीला। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, गहरा नीला। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3:2। चलिए प्रश्न नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए हिंद देश का प्यारा झंडा, बी ऑप्शन है वंदे मातरम, सी ऑप्शन है जन गण मन और डी ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो 4 ऑप्शन आपको फिर से दिए गए हैं, फिर से आप बताइए। ए ऑप्शन है अरविंद घोष, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, किसने बनाया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अगला दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहाँ गाया गया? दोस्तों बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गान जन गण मन कब और कहाँ गाया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। ये सी 2 बार लिख गया है तो मैं इसको बी कर देता हूँ। 1911 कोलकाता, 1911 कोलकाता। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आप दोस्तों को पता होगा। चलिए ऑप्शन है ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी हिंद देश का प्यारा झंडा, डी कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, अब मैं बता देता हूँ। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। छोटे छोटे प्रश्न है, सरल प्रश्न है दोस्तों। इसके आगे मैं अगला टॉपिक लाऊंगा, उसमें थोड़े डिफिकल्ट होंगे। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है दोस्तों? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बताइए। तो भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान की अवधि क्या है? मतलब कि जो भारत का राष्ट्रगान है कितने समय में गाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, हम बचपन से स्कूल में गाते चले आ रहे हैं दोस्तों, पता होगा आपको। 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 52 सेकंड, ध्यान रखना है आपको, पता भी होगा, बहुत से दोस्तों को पता भी होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रगीत गाने की अवधि क्या है? ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रगीत गाने की अवधि क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत गाया जाता है 65 सेकंड में। 65 सेकंड दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14,
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा है? ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए अब मैं बता देता हूँ। चैत्र। चैत्र का जो महीना है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए दोस्तों बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चलिए बताइए। दोस्तों सही हो जाएगा बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। सरल सा प्रश्न है, पता है आपको, मैं फिर भी बता देता हूँ। अब जो दूसरा प्रश्न आने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, ये बताइए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था शेर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है शेर। चलिए प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में शेर कितने दिखाई देते हैं? चलिए दोस्तों बताइए। इसमें दिखाई देते हैं, कितने देते हैं? 3। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन ध्यान रखना है, 3 शेर दिखाई देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? 4 ऑप्शन है, चलिए दोस्तों बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। सरल सा प्रश्न है, आप दोस्तों को जरूर पता होगा। प्रश्न नंबर लास्ट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? तो कौन सा गीत चलता है तब आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की शुरुआत होती है? राष्ट्रगान ए ऑप्शन, बी और राष्ट्रगीत, सी संतूर वादक, डी फिल्मी धुन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रगीत। दैनिक कार्यक्रम जो होते हैं किसके? आकाशवाणी के और दूरदर्शन के, तो सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रगीत आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। कुछ सिंपल प्रश्न थे, कुछ कठिन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा और हाई लेवल के प्रश्न जरूर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रश्न हमें याद थे, वो भी हमें रिवीजन हो गए, और कुछ हमें नहीं आते थे, वो भी हमें मिल गए। दोस्तों इसके बाद जो मैं अगला पार्ट जीके का बनाऊंगा, तो इससे थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दूंगा, तो थोड़ा लेवल क्वेश्चन का भी बड़ा होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।